अस्सलाम वालेकुम। आज बस मैं आने लगा हूँ हार्मोनिक मीन पे क्यों बात होने लगी है। अरिथमेटिक मीन ज़्यादा सिंपल है और शुरू के स्टेप पे हम उस पर बात क्यों नहीं करेंगे। बात अब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज फनी सीन हुआ। आज हमारी आई स्टैट्स के मैम क्लास में आते साथ ही ना मैम ने अगर ये वीडियो देखी ना मेरे ऊपर केस बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी मैम आई हैं। मैम का मुंह ज़रूरत से ज़्यादा उतरा हुआ था। गुस्से में नहीं थी लेकिन काइंड ऑफ सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड। आके हमें बातें सुनाई हैं, हमें कहा है कैसे तुम सब में ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो अपना घर छोड़ के आओ वगैरह वगैरह। और आगे जाकर उन्होंने एक और बात की जो कि ईगो से रिलेट करती थी। सारी बातें हो गई। उसके बाद ना पीछे मैं और बाकी लड़के बैठे हैं, हमने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब मैम हर दो जुमले बोलती हैं, पढ़ाने भी लग गई हैं, हर दो जुमले बोलते हैं, हम आगे से आवाज़ निकालते हैं। कुछ लड़कियां साइड पे वो बैठ के वहाँ पे फ़ोन वगैरह यूज़ कर रही हैं, हम आवाज़ें कर रहे हैं। हम आवाज़ें निकाली जा रहे हैं। मैम ने एक टाइम पे हमें बड़ा समझाया और उसके बाद फिर से पढ़ाने लगी और हमने पीछे से किया। मैम ने कहा ठीक है मैं ये पढ़ा रही, तुम सारे घर जाओ। और मैम ने हमें 5 टॉपिक लिख दिए: हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टिकल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल। कुछ भी नहीं आता मैम में से। मैम ने कहा बस इसका अगले लेक्चर में क्विज़ है, पढ़ा मैं नहीं रही, किसी ने अगर क्यूरी करनी है या फिर मेरे पास आगे कुछ पूछना है तो पूछ ले, मैं कुछ नहीं पढ़ा रही। लेकिन एंड पे उन्होंने थोड़ा सा तरस खा के हमारी बदतमीज़ क्लास पे उन्होंने तरस खा के उन्होंने 2 टॉपिक कर दिया, हार्मोनिक मीन और मीडियन के। तो यार इन शॉर्ट मैम केला खा गई। मैम ने केला खा लिया। होती है क्लास ऐसी, हर टीचर का संभालने का अपना अंदाज़ होता है। मैम के टीचिंग मेथड्स में या फिर क्लास को डील करने में थोड़े फ्लॉज वगैरह थे, तो उसके मुताबिक हमने थोड़ा शुगल वगैरह कर लिया। मैं तो इतना हूँ भी नहीं इस चीज़ में, लेकिन फिर भी कर लिया। मैं तो समझता हूँ चीज़ों को, अगर मैम वगैरह बोलें कुछ। तो एट द एंड फिर हम यहाँ पे हैं। क्लास के कुछ लड़कों ने कहा यार अहमद वीडियो ना छोटी सी बना के ना लगा नहीं, ताकि हम वही देख के समझ लें। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल सी वीडियो बना के लगाऊंगा, तुम लोगों को समझ आ जाएगी, इसके लिए तैयारी हो जाएगी। तब देखते हैं तुम लोगों को समझ आती है नहीं आती है। और समझाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ये डोमिनोज। अभी तक मुझे पता भी नहीं कि डोमिनोज को किस तरह इस्तेमाल करना है पढ़ाने के लिए, बस आई एम एड लिविंग एंड जो आ रहा है बोल रहा हूँ। तो हार्मोनिक मीन का मेन फॉर्मूला हमारे पास ये है: हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1 ओवर x। n हमारे पास है टोटल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमें 10 वैल्यूज़ दी हैं, 10 वैल्यूज़ हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन इन टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज़ ही हैं। n ये वो हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं। 1 ओवर समीशन x। समीशन x के अंदर असल में वैल्यू स्टोर है x1 x2, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी वैल्यूज़ हैं, ये सो ऑन xn तक जा सकती हैं। x1 x2 x3 डॉट 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 xn लिखते हो एंड पे जाके, क्योंकि xn पे जाके एंड होता है। तो ऊपर हमारे पास है नंबर ऑफ वैल्यूज़, नीचे हमारे पास है समीशन 1 ओवर x, 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस 1 ओवर x3। मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास है समीशन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 सो ऑन टू xn। xn हमारे पास जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट तक जा रहा है वो। असल ये है हमारे पास समीशन 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर x1। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म मैंने लिखी है। सपोज़ मैं नंबर लेता हूँ कि हमारे पास 4 नंबर हैं और हमने उन 4 नंबरों का समीशन 1 ओवर x निकालना है। 4 नंबर हमारे पास हैं 7, 3, 4 और 9। मैं वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पे 7, 3, 4 और 9। समीशन 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 9। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिखी हैं। अब सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया। समीशन 1 ओवर x 0.142 प्लस 0.831 प्लस 0.25 प्लस 0.11 सबको हमने ऐड किया। 3 उठे मारो, सबको हमने ऐड किया। ये हमारे पास समीशन 1 ओवर x की वैल्यू है, ये 0.836। समीशन 1 ओवर x को हम यहाँ पे वापस ले जाएंगे मेन फार्मूले के अंदर। हार्मोनिक मीन का जो मेन फार्मूला है, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 0.836, जो आंसर आएगा वो हमारा हार्मोनिक मीन होगा। ये हमारे अनग्रुप डाटा के लिए है। 2 तरह की टाइप्स होती हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा होता है जो एक अलहदा से है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुप डाटा वो होता है जो कह लो पूरे हम क्लस्टर को देखना चाह रहे हैं। कि अगर मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के मुताबिक बताया है, उसमें हम सारे नंबर्स को क्लास में रखते हैं और उस क्लास में टोटल जितने नंबर होते हैं ना, एक क्लास में टोटल जितने नंबर होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
ये ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, H इज़ इक्वल टू समीशन F, आई को भी इग्नोर मारो फिलहाल, समीशन F ओवर X। अब इसमें और हमारे पास जो नॉर्मल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है उन दोनों में फ़र्क क्या है। उसमें जो X होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास एक कह लो डाटा पॉइंट होता है या फिर एक वैल्यू होती है, उनका सम होता है। मतलब हमारे पास एक पॉइंट होता है, ये वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल वैल्यू नहीं है, बल्कि हमारे पास यहाँ पे है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारे पास आता है जब हम क्लास के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को ऐड करते हैं, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। क्लासेस के फर्स्ट और लास्ट को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट आता है। तो इसमें हमने सब क्लासेस के मिड पॉइंट लेने हैं, हमने FI ओवर XI करना है। जितनी हमारे पास फ्रिक्वेंसीज़ होंगी यहाँ पे, उतनी हमारे पास मिड पॉइंट्स होंगे। जितनी फ्रिक्वेंसीज़ उतने ही मिड पॉइंट्स होंगे। तो हमने करना है इस तरह कि F1 ओवर X1 करना है। मतलब अगर हमारे पास F की वैल्यू हमारे पास 9 है और F1 की वैल्यू हमारे पास 9 और X1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो फर्स्ट होगा 9/3, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 18 और X2 की वैल्यू हमारे पास है 6, तो दूसरा होगा 18/6। इस तरह ही चलता रहेगा F1 टू सोन टू FN। सबको हम पहले ऐड नहीं करेंगे, इन सबका पहले एक दूसरे के साथ डिवाइड होना ज़रूरी है, और ऐड होकर इन सारों की जो टर्म्स निकलेंगी हम उन सबको ऐड करेंगे, तब हमारे पास समीशन FI और FX आएगा। टोटल फ्रीक्वेंसीज ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी ओवर मिड पॉइंट, ये हमारे पास ग्रुप का होता है।